So now let's look at next set of questions. अगला क्वेश्चन है the greatest coefficient in the expansion of. देखिए अब for sure that's not the binomial expansion here. ये binomial नहीं है, इसको हम लोग multinomial expansion कहते हैं. ठीक है, तो पहले इसके बारे में समझते हैं, then we will look at how to solve it. Next question आप देख सकते हैं, ये double summation का question. So both the questions are very interesting for today. So let's look at this general expansion here. मान लीजिए दो से ज़्यादा यदि टर्म है, मान लीजिए हमने कहा p प्लस क्यू प्लस आर रेज टू दी पावर n, तो इसका जो जनरल टर्म है बच्चों, तो द जनरल टर्म इज, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए हमने कहा p रेज टू दी पावर मान लीजिए x1 इंटू क्यू रेज टू दी पावर x2 इंटू आर रेज टू दी पावर x3 this into n factorial divided by x1 factorial into x2 factorial into x3 factorial. Important, सबसे important aspect है where the sum of all the exponents, the sum of all the parts has to be n. ये है most crucial part here. तो किसी भी मल्टीनोमियल के एक्सपेंशन में, अब उसमें दो तीन टर्म हो, दो तो बाइनोमियल हो गया, तीन हो, चार टर्म हो, कितने भी टर्म हो, ठीक है, हर टर्म की पार्ट्स का सम यहाँ पे n होना चाहिए. ठीक है, सो एनी टर्म यू कैन राइट इन टर्म ऑफ दिस जनरल टर्म हेयर. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. तो चलिए, जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों वो है x प्लस वाई प्लस जेड एंड आई थिंक इट्स t रेज टू द पावर 50. ओके, तो इसके एक्सपेंशन में आपको निकालना है द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस मल्टीनोमियल. तो इसके एक्सपेंशन में जो लार्जेस्ट कोफिशिएंट होगा वो हमें चाहिए. ठीक है, अब पहले तो समझते हैं एक्सपेंशन क्या होगा. तो एक्सपेंशन हमने लिखा x रेज टू द पावर, मान लीजिए अल्फा लिख लेते हैं, चलिए, y रेज टू द पावर बीटा, z रेज टू द पावर गामा एंड t रेज टू द पावर डेल्टा. ठीक है, सो एनी टर्म जहाँ पे x y z t की ये आपकी पार्ट्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इनटू जो n है वो 15 है, तो 15 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय अल्फा फैक्टोरियल इंटू बीटा फैक्टोरियल इंटू गामा फैक्टोरियल इंटू डेल्टा फैक्टोरियल. सो एनी टर्म इन द एक्सपेंशन विल बी ऑफ दिस फॉर्म. जहाँ पे एज आई सेड अर्लियर हियर इन दिस केस ऑल्सो आई टोल्ड यू, यहाँ पे भी हम जानेंगे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, हाउ मच शैल दिस बी, कितना होना चाहिए, तो ये 15 होना चाहिए. ठीक है, सी द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दे आर नॉट गोइंग टू कंट्रीब्यूट एनीथिंग टू द कोफिशिएंट. कोफिशिएंट सिर्फ और सिर्फ आपका ये वाला पार्ट है, ये है कोफिशिएंट का पार्ट. ठीक है, तो 15 फैक्टोरियल आपका न्यूमरेटर में फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता. सो व्हाट डज दैट मीन, इफ यू नीड द लार्जेस्ट कोफिशिएंट सो द डिनोमिनेटर शुड बी मिनिमम. ठीक है, तो ये जो डिनोमिनेटर है ये आपका मिनिमम होना चाहिए. और ये डिसाइड कैसे करेंगे, एक ही कंस्ट्रेंट है कि इनका सम जो है वो 15 होना चाहिए. ओके, अब देखिए, यदि हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूट 16 होता तो हम सबसे पहले इसे इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते. मतलब अब यहाँ पे 15 है तो हम क्या कहेंगे, चलिए ऐसे let alpha be 3, beta be 4, beta is equal to gamma is equal to delta is equal to 4, doesn't matter. कोई 3 को आप 4 रख लीजिए, एक को आप 3 रख लीजिए, मतलब नियर आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, नियर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. 15 है, ऑब्वियसली आप इसे 4 इक्वल पार्ट में नहीं डिवाइड कर सकते, तो हमने 3 को इक्वल कर लिया है ना. उसके क्लोजेस्ट पार्ट में आप कहोगे 3 को तो हम ऐसे 3 3 3 कर सकते थे, बट जो चौथा होता वो काफ़ी दूर हो जाता, आगे डिफरेंट हो जाता. सो नियर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. रीज़न क्या है, देखिए रीज़न अभी आप समझ जाओगे. सो देयरफॉर उसका जो कोफिशिएंट आएगा उस टर्म का कितना हो जाएगा बच्चों, तो 15 फैक्टोरियल तो फिक्स है. एज आई सेड व्हाट वी हैव टू टेक केयर ऑफ कि जो डिनोमिनेटर है वो मिनिमम होना चाहिए. ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर आ रहा है. नाउ माय पॉइंट इज, माय जस्टिफिकेशन इज कि अब आप मान लीजिए, ठीक है, इस डिस्ट्रीब्यूशन में 2 को 4 रखते हैं, एक 3 और एक 4 है. ठीक है, इसको हम थोड़ा कम ज़्यादा करते, एक को 2 रखा, एक को 5 किया. बात समझ में आ गई, मतलब हम सिर्फ 2 को डिस्टर्ब कर रहे हैं एंड आई वांट टू चेक कि वैल्यू जो डिनोमिनेटर वो बढ़ेगा या कम होगा. ठीक है, तो अब आंसर क्या आएगा, 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल. सो इंस्टेड ऑफ 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, तो ये दो तो टर्म एग्जैक्टली सेम है. अब देखिए हुआ क्या, 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. ठीक है, 5 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो ये तो इससे मैच कर गया.
ठीक है। अब 3 फैक्टोरियल इज 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, आपको मिल क्या रहा है 5 इंटू 2 फैक्टोरियल। ऑफ कोर्स ये जो है दिस इज फार मोर ग्रेटर देन 4 फैक्टोरियल होल क्यूब इंटू 3 फैक्टोरियल। बात समझ में आ गई होगी, आई बिलीव सो। ठीक है, तो मतलब ये इससे बड़ा, देखिए एक ही नंबर को हमने सिर्फ एक को थोड़ा एक स्टेप छोटा और एक को एक स्टेप बड़ा किया, ठीक है, मेंटेनिंग द सम टू बी 15। व्हाट वी फाउंड इज कि ये जो नंबर डिस्ट्रीब्यूशन आया, इससे जो आपका डिनोमिनेटर आ रहा है वो इससे बड़ा है। सो दैट मीन्स दिस इज द मिनिमम पॉसिबल डिनोमिनेटर। नाउ यू कैन इजीली चेक इट। देखिए आप 6 इंटू 1 कर लीजिए, ठीक है, 6 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल कर लीजिए तो और बड़ा गैप हो जाएगा, क्योंकि 4 फैक्टोरियल का अलग करने के बाद 6 इंटू 5 आएगा और 3 फैक्टोरियल 6 ही होता है तो इंटू 5 आ जाएगा। डिनोमिनेटर का जो नंबर है वो 5 टाइम्स बड़ा हो जाएगा, ठीक है। सो द लार्जेस्ट कोफिशिएंट विल बी दिस वन। सो that's my just simple justification here. So that means the answer should be which one? 15 factorial by 3 factorial into 4 factorial whole cube. Okay, तो ये आंसर हो जाता है आपके पहले क्वेश्चन का। आई बिलीव सारे बच्चे समझ गए होंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वाज दिस थिंग। ये जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस मल्टीनोमियल का, कि जनरल टर्म कैसे लिखना है और वहां पे सम ऑफ एक्सपोनेंट हैज टू बी द पावर ऑफ द मल्टीनोमियल, दैट इज n है, ठीक है। तो ये आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेट मी फर्स्ट क्विकली इरेज दिस, जस्ट अ मिनट। राइट, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग इस वाले क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में। नाउ दैट्स अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग वन। डबल समेशन है ci प्लस माइनस cj होल स्क्वायर। तो ऑफ कोर्स बिफोर स्टार्टिंग विद दिस वन आई विल बी लाइक ओपनिंग द स्क्वायर हियर। तो i जो है वो आपका 0 या 0 से बड़ा है, लेस देन j लेस देन इक्वल टू n। तो ये हो जाएगा ci स्क्वायर प्लस cj स्क्वायर प्लस माइनस। तो क्या करें, पहले प्लस वाले ही कर लेते हैं, 2ci cj। एक कर लेते हैं, दूसरा अपने आप समझ जाओगे, ठीक है। मतलब प्लस के साथ ऑफ कोर्स डिफरेंस विल बी ऑफ जस्ट वन साइन हियर, ठीक है। तो ये आ गया। अब देखिए हमें पता है जो समेशन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो ही जाता है, तो समेशन ऑफ ci स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ cj स्क्वायर, कंडीशन वही है, प्लस 2 टाइम्स समेशन ऑफ डबल समेशन ऑफ ci एंड cj, ठीक है। अच्छा, i इज नॉट लेस देन इक्वल टू j, ये है कंडीशन, लेस देन j रादर, नॉट इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू n, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सबसे पहले जरा इसे समझते हैं। ये जो आपकी डबल समेशन की सीरीज है जहां पे i j से छोटा है, i 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और j से छोटा है और j जो है वो i से बड़ा है, फिर वो n तक जा रहा है बच्चों, ठीक है। नाउ इफ यू लुक एट दिस, हाउ कैन यू लुक एट इट। देखिए ऐसे आप समझिए, मान लीजिए हम कहें कि भैया लेट i बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो ci की जगह आप c0 रख देंगे। अच्छा, समेशन नॉट डजंट मेक एनी लाइक सेंस हियर, बिकॉज जब आपने i की वैल्यू ही असाइन कर दी, भाई जो i के ऊपर डबल समेशन है, 2 वेरिएबल i और j, तो जब हम समेशन ci के ऊपर या i के वेरिएबल के लिए देखें तो मतलब क्या, y की वैल्यू असाइन करते जाइए और उन टर्म्स को ऐड करते जाइए, ठीक है। तो हमने i को 0 रखा तो c 0 हो गया, एंड देन यू आर लेफ्ट विद समेशन j वेयर j गोज फ्रॉम 1। देखिएगा j i के इक्वल नहीं है, i से बड़ा है, j कैन गो फ्रॉम 1 टू n। इसी तरह से जब आप i को 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा c1 एंड समेशन j गोज फ्रॉम 2 टू n एंड दिस इज cj। अच्छा, इसको ओपन करते हैं तो ये क्या आएगा, c नॉट c1 बाई समेशन cj, j गोज फ्रॉम 1 टू n, तो क्या आएगा c1 प्लस c2 प्लस c3। अब मल्टीप्लाई कर देंगे c नॉट c1 प्लस c नॉट c2 एंड डॉट 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 c नॉट cn, ये आ गया। इसको ओपन करिए तो c1 से स्टार्ट, c1 c2 प्लस c1 c3 एंड डॉट 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 c1 cn। अच्छा, नाउ यू शुड मार्क, वी ऑल शुड मार्क वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या c0 वाला कोई भी टर्म यहाँ रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है। मतलब c0 c1 c0 c2 रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। और जब ये वाले टर्म्स है, क्या ये पहले आए हैं तो नहीं आए, तो क्या ये बाद में आएंगे तो नहीं आएंगे। मतलब एवरी पेयर, सारे पॉसिबल पेयर हैं, i और j इक्वल नहीं है, बट एवरी पेयर अकर्स ओनली वंस। अब एवरी पेयर अकर ओनली वंस, एक बार ही हर पेयर आ रहा है जो भी आप कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हो, एक्सेप्ट c नॉट स्क्वायर, c1 स्क्वायर, c2 स्क्वायर नहीं आ सकता क्योंकि i और j इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। अब ये 2 टाइम्स है, ये 2 टाइम्स है, मतलब ऑल पॉसिबल पेयर का सम आपको चाहिए 2 टाइम्स। अब ये कहां से आता है, तो ये आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी ऑल पॉसिबल पेयर का सम चाहिए, सो व्हाट आई ऑलवेज सजेस्ट इज कि आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, मान लीजिए 4 नंबर्स हैं a b c d,
ठीक है। अब इनके कितने पॉसिबल पेयर बनेंगे, 4C2 बोले तो 6 पॉसिबल पेयर बनेंगे, उनका हमें सम चाहिए, मतलब AB प्लस AC प्लस AD प्लस BC प्लस BD प्लस CD, इन 6 का सम चाहिए, ठीक है। तो व्हाट विल यू डू, सबसे आसान और डायरेक्ट तरीका इसका स्क्वायर का फॉर्मूला लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, चारों के स्क्वायर का सम प्लस 2 टाइम्स व्हाट यू नीड हियर, मतलब वही AB प्लस BC डॉट 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 और ये हो जाएगा CD, सारे जो है पॉसिबल पेयर। तो ये है आपका सारे पॉसिबल पेयर का सम, और यदि 2 टाइम्स है ये तो कहानी खत्म हो गई। सो 2 टाइम्स समेशन ऑफ ऑल पॉसिबल पेयर इज सम का स्क्वायर माइनस स्क्वायर का सम, समझिएगा, सम का स्क्वायर, और ये एक रिजल्ट की तरह समझ लीजिए, याद करने जैसा इसमें कुछ नहीं है, यू नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड। सो वेयर एवर वेन एवर यू नीड सम ऑफ ऑल पॉसिबल पेयर, दैट्स व्हाट यू आर गोइंग टू डू, ठीक है। तो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर आल्सो, हम यहाँ पे भी यही करेंगे। क्या करेंगे भाई, हमें सारे CI CJ वाले का चाहिए, तो हम क्या करेंगे, C0 प्लस C1 डॉट 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 CN, स्क्वायर ऑफ सम इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है, एंड प्लस 2 टाइम्स, तो यही हमें चाहिए CI CJ J ग्रेटर देन I वॉट एवर यू हैव, ठीक है, ये हमें चाहिए। तो ये कितना आ गया बच्चों, अच्छा ये कितना, ये तो आपको पता ही है 2 रेज़ टू द पावर n का होल स्क्वायर। अब पॉइंट है ये कितना है, ये कितना है, तो चलिए निकालते हैं। चलिए पहले हम लिख ही देते हैं, दिस इज 2NCN, फिर अभी हम बताते हैं कैसे आया, और ये आ गया 2 टाइम्स वॉट एवर दिस इज, ठीक है। सो देयरफॉर 2 टाइम्स डबल समेशन ऑफ CI CJ इज 2 रेज़ टू द पावर 2n माइनस 2NCN, ये आ जाता है आपका यहाँ पे पहला वाला डबल समेशन, ठीक है। अब पॉइंट है कि भाई समेशन ऑफ CI स्क्वायर कैसे आया, तो चलिए वो भी जान लीजिए। देखिए एक यहाँ पे हम डायरेक्ट रूल बताते हैं, वो ये है, समझिएगा, सम ऑफ ऑल पॉसिबल पेयर्स, जहाँ पे C0 CN प्लस C1 CN माइनस 1, इस तरह का जहाँ पे पैटर्न रहे। पैटर्न की खास बात क्या है, पैटर्न की खास बात यह है कि सम ऑफ सबस्क्रिप्ट्स, दो टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट के दो कोफिशिएंट्स के प्रोडक्ट का सम है, ठीक है। वो जो हर टर्म में 2 बाइनोमियल कोफिशिएंट है, वहाँ पे सब स्क्रिप्ट का सम n कांस्टेंट होना चाहिए। यदि ऐसा है, हर टर्म में सम ऑफ सबस्क्रिप्ट सेम होना चाहिए, मतलब n है तो सब में n n n, यदि पहली चीज ऐसा है, एंड देयर आर ऑल पॉसिबल टर्म। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दैट, सी ऑल पॉसिबल टर्म्स का मतलब देखिए क्या हुआ, C0 से, क्या C0 से पहले कोई टर्म हो सकता, नहीं हो सकता, क्या इसके बाद कोई टर्म हो सकता, नहीं हो सकता। सो व्हाट, दैट्स व्हाट आई मीन, ऑल पॉसिबल टर्म, कोई टर्म मिस नहीं होना चाहिए। तो इस केस में आंसर होता है सम ऑफ सुपरस्क्रिप्ट। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे जब हमने ऊपर नहीं लिखे सुपरस्क्रिप्ट, व्हाट आई मीन इज n, तो दोनों में n और n है, तो सम ऑफ सुपरस्क्रिप्ट 2nc, और जो डिनोमिनेटर, सॉरी नॉट द डिनोमिनेटर, जो सबस्क्रिप्ट्स का कांस्टेंट सम चल रहा है Cn, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू कैन गेट दिस रिजल्ट डायरेक्टली, ये डायरेक्ट रिजल्ट आप इसे डायरेक्ट हमेशा यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो अब अभी सिर्फ और सिर्फ हमारा ये वाला टर्म आया। नाउ What else we need, अब हमें यहाँ पे जो चाहिए वो है ये वाला समेशन, डबल समेशन, कोई एक निकालते हैं। डबल समेशन मान लीजिए हमने कहा CI स्क्वायर, राइट, या चलिए CJ स्क्वायर, ठीक है। J जो है वो I से बड़ा, विच इज ऑन द अदर साइड ग्रेटर देन इक्वल 0, बट J इज लेस देन इक्वल टू n, ठीक है। अब देखिए यदि हम यहाँ पे पहले I का समेशन लिखते हैं, तो I 0 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, I 0 से लेकर J माइनस 1 तक जाएगा, बिकॉज I इज लेस देन J, ठीक है। अच्छा I यहाँ पे तो कुछ है नहीं भाई, एक ही तो टर्म है, J का ही तो फंक्शन है, तो इसका मतलब I के लिए समेशन 1 है भाई। I जब नहीं है तो समेशन किसका है, समेशन 1 है, और I है 0 से लेकर J माइनस 1, और आपको याद रखना है समेशन ऑफ 1 व्हेन R गोज फ्रॉम कहीं से कहीं तक, n इज n, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। ये जो समेशन है सिंपली आपको नंबर ऑफ टर्म्स बताता है। तो जब I 0 से J माइनस 1 जा रहा है तो कितने टर्म्स हैं, तो J टर्म्स हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा समेशन ऑफ JCJ स्क्वायर, J गोज फ्रॉम, J जो है ये आपका 1 से n जाएगा,
ठीक है। क्यों 1 से n जाएगा? क्योंकि j i के इक्वल नहीं और i 0 हो सकता है, तो j तो i से बड़ा है, तो वो 0 से स्टार्ट नहीं हो सकता। अच्छा, यहाँ 0 से स्टार्ट हो भी जाए, वोंट मेक एनी डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो 1 से स्टार्ट हो या 0 से स्टार्ट हो, आंसर आपका सेम आने वाला है। बट वी शुड नो व्हाई डिड आई राइट j स्टार्ट्स फ्रॉम 1 हियर, ठीक है। तो आई बिलीव ये ट्रांसफॉर्मेशन सारे बच्चे समझ गए होंगे। फिर से या चाहिए तो रिपीट कर दें, डबल समेशन है, i का यहाँ कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है, तो i के लिए समेशन 1 यूज होगा, i गोज फ्रॉम 0 टू j माइनस 1, तो समेशन ऑफ 1 0 से j माइनस 1 इज j टर्म, सो इट्स j, ओके। ये आ गया। अब देखिए एक यहाँ प्रॉपर्टी यूज कर, मान लीजिए इसको हमने l कहा, ठीक है। अब डेफिनेट इंटीग्रल की ये प्रॉपर्टी आप इस तरह से समझ लीजिए कि एक प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रल में होती है कि यदि इंटीग्रल a से b जा रहा है, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स, तो ये आप इसे लिख सकते हैं इंटीग्रल एफ ऑफ जो लिमिट्स हैं ए से बी उन दोनों का सम माइनस एक्स डी एक्स। ये आप यहाँ भी यूज़ करते हैं, इस तरह के समेशन में भी हम लोग यूज़ करते हैं बच्चों, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, j 1 से n जा रहा है तो कितना होगा n प्लस 1 माइनस j, ठीक है। तो इसको हमने लिखा दिस इज j गोज फ्रॉम 1 to n, this is n plus 1 minus j cj square, ये आ गया आपका, ठीक है। सो n प्लस 1 माइनस j सी जे स्क्वायर है ना, बेहतर। अच्छा, इस केस में हम क्या कहेंगे, जस्ट अ मिनट, दैट इट विल बी बेटर इफ आई जस्ट से लेट मी स्टार्ट दिस फ्रॉम 0, 0 से कोई डिफरेंस नहीं आएगा, इससे क्या होगा ना, फॉर्म बच्चों काफ़ी बेहतर आ जाएगा। अच्छा, 0 वोंट मेक एनी डिफरेंस, एज आई सेड, यहाँ आप j को 1 से स्टार्ट करिए या 0, 0 से क्या होगा, 0 इंटू सी नॉट स्क्वायर, सी नॉट स्क्वायर तो 1 होता है, बट 0 इंटू एनीथिंग इज 0, वोंट मेक एनी डिफरेंस। बट यहाँ पे देखिए ये चीज़ बड़ी आसान सी हो जाएगी। कैसे? अब आप समेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, n टाइम सी जे स्क्वायर माइनस समेशन j टाइम सी जे स्क्वायर, ठीक है, और यही आपका L है, ठीक है। तो आपने यहां पे लिखा दिस इज L इज इक्वल टू n टाइम समेशन सी जे स्क्वायर, j गोज फ्रॉम एंड दिस इज लाइक 1 to n, ठीक है, माइनस, और ये उठ के इधर आ जाएगा 0 से n, रादर आई एम सॉरी 0 से n, और ये उठ के इधर आ जाएगा बच्चों, ठीक है, या ऐसे हमने माइनस l लिख दिया, तो माइनस l उठ के इधर आ गया, ये हो गया आपका 2l, ठीक है। तो यहाँ से चलिए यहीं लिख लेते हैं, तो 2l इज नथिंग समेशन सी जे स्क्वायर, j गोज फ्रॉम 0 to n एंड दिस इज नथिंग एज वी हैव ऑलरेडी सीन, दिस इज नथिंग बट 2n cn, ठीक है, और ये n बाहर है into n, तो l कितना हो गया, l हो गया n बाई 2n cn, ये आ गया समेशन ऑफ सी जे स्क्वायर, ये पहला टर्म। अच्छा, अब क्या फर्क पड़ा कि डबल समेशन ऑफ सी जे स्क्वायर हो या डबल समेशन ऑफ सी आई स्क्वायर हो, आई और जे आर जस्ट टू वेरिएबल्स, ठीक है। आप आई इज लेस देन जे लिखिए या जे इज लेस देन आई, 0 से n लिखिए, बात एक ही है बच्चों, ठीक है। मतलब ये हुआ कि जब हम समेशन, अब जब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, सो व्हाट आई मीन हियर इज, जब हम समेशन को लिखेंगे तो देयरफॉर डबल समेशन सी जे स्क्वायर इज इक्वल टू डबल समेशन, या आप चाहें तो बिल्कुल वैसे ही कर सकते हैं जैसे अभी हम लोगों ने जे वाले के लिए किया था, आप आई के लिए भी कर सकते हैं, बट दे आर गोइंग टू बी द सेम। तो जब 2 बार ऐड करेंगे तो ये n टाइम्स 2n cn हो जाएगा, ठीक है। सो देयरफॉर आंसर आपका क्या आया, तो देखिए जो थर्ड वाला था वो है 2 to the power 2n माइनस 2n cn, सो द आंसर इज देयरफॉर जो सीरीज है, ठीक है, वो जो आपका डबल समेशन था, डबल समेशन सी आई प्लस सी जे का होल स्क्वायर हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 रेज टू द पावर 2n माइनस 2n cn, तो यहाँ से हमने यदि 2n cn कॉमन ले लिया तो ये हो गया n माइनस 1 है, ठीक है, ये प्लस के लिए आया। तो अब देखते हैं पहले प्लस के लिए आंसर यहाँ पे कोई मैच कर रहा है। सो 2 रेज टू द पावर 2n प्लस के साथ है, तो ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, एंड दिस इज n माइन, ओके, दोनों एक ही जैसे हैं, बट ठीक है। आंसर आ रहा है हमारा n माइनस 1, इजंट दैट, n माइनस 1, ठीक है। तो कोइंसिडेंटली मतलब कुछ तो यहाँ पे ये दोनों तो ऑफ कोर्स रिजेक्टेड है, आई थिंक दे आर एग्जैक्टली सेम, ठीक है। तो ना हाँ, अच्छा ठीक है, यही है, वो 2 रेज पावर 2n नहीं है बच्चों, 2 रेज पावर n है, सो दैट शुड बी द आंसर हियर,
ठीक है। इसी तरह से जब माइनस आ जाएगा आप लोग वैल्यू अब निकाल लेंगे, आंसर चेक कर लीजिएगा बच्चों। सो दैट वाज रियली अ वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड फॉर योर पेपर।